श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गिरधर कॉलोनी में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री वेदवती शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो चुकी है, जो कि आज 3 जुलाई चौथे दिन की कथा थी। तो इस दिन कथा में कौन कौन से उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, कौन कौन सी विशेष जानकारियाँ बताई हैं। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही अचूक जानकारी आज मिली है, जिसके बारे में आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो देखिएगा, ये जो कथा है वो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, लेकिन आज गुरुजी ने कहा कि ये कथा आज ही पूर्ण हो जाएगी। ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा, इस बारे में भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इस कथा का जो समय है वो 1 बजे से 4 बजे तक का है, जिसका पूरा लाभ आप आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। आज की कथा की पूरी जानकारी छोटे से वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जिसने भी आज की कथा को नहीं सुना है, वह आज की महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी, उपाय पत्र सभी इसी वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आज की देखते हैं कि गुरुजी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि ये कथा आज ही पूर्ण हो जाएगी। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आज 4 जुलाई आषाढ़ मास की शिवरात्रि है, जिस पर आप पूरे दिन में किसी भी समय विशेष उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं उनको कर सकते हैं। वो क्या उपाय हैं उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी। आज की कथा में कुल गुरुजी ने 10 उपाय बताए थे, उपयोगी जानकारियाँ भी दी थी, जिसकी जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली जानकारी को। पहली जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है न्यूज़, हाथरस की न्यूज़ है। हाथरस में जो घटना हुई थी वो साधारण नहीं थी, जिसमें 110 से ज़्यादा लोग शांत हो गए हैं। इस पर मौन गुरुजी ने 10 मिनट का करवाया था। जिनको पता नहीं है उनको बता दें कि हाथरस में एक दिन का सत्संग हुआ था, जिसमें कि सत्संग में बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। 1 लाख से ऊपर ही भीड़ थी, जिसमें कि अचानक से जब सत्संग खत्म हुआ तो भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से बहुत सारी महिलाएं और बच्चे जो कि भीड़ में दब गए। कुछ अभी हॉस्पिटल में भी है, जिनका उपचार चल रहा है। वो फ़िलहाल अभी थोड़े से ठीक हैं, लेकिन जो लोग अशांत हो गए उनके लिए 10 मिनट का मौन रखवाया था पूज्य गुरुदेव ने, इसी घटना को देखते हुए, ताकि ये घटना दोबारा कहीं किसी भी जगह पर ना हो। और बरसात का बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा है। विदिशा में जहाँ पर कथा हो रही है उस जगह की मिट्टी काली मिट्टी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लिबलिबी है। बारिश होने की वजह से वो बहुत लिबलिबी हो गई है, इसीलिए यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, बहुत संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। इसीलिए गुरुजी ने कथा रोकने को कहा। लेकिन हुआ क्या है, कथा के पूर्ण होते होते, जो कल की कथा पूर्ण हुई है उसे होते होते पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समिति का ये निर्णय रहा है कि कथा को 7 दिन तक चलाया जाएगा, लेकिन ये कथा पुलिस वाले और प्रशासन के संरक्षण में होगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, रावण जो था वो त्रिकुंड लगाता था, भक्ति भी करता था, बहुत बड़ा भक्त था महादेव का, परंतु बहुत पुण्य भी करता था, लेकिन उसका मन जो था वो साफ नहीं था। मन में उसकी छल और कपट भरा हुआ था। तो उसकी भक्ति और मन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था। भक्ति तो वो सच्चे मन से करता था, लेकिन मन उसका साफ नहीं था। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। विदिशा की कथा पूरे 7 दिन तक चलेगी, लेकिन पुलिस समिति के बताए गए रूल के अंतर्गत चलेगी। पूज्य गुरुदेव ने ये जानकारी कथा के अंत में दी है कि कथा तो जारी रहेगी, लेकिन जो पुलिस का जो भी रूल होगा उसके हिसाब से चलेगी। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है आपको। जहाँ कथा हो रही है वहाँ की मिट्टी बहुत चिपचिपी है, काली मिट्टी है। इसी वजह से पूज्य गुरुदेव ने कथा रोकने का निर्णय लिया था, लेकिन अब कथा नहीं रुकेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। कोई कितना भी उन्नति पर क्यों ना आ जाए, कोई कितनी भी उन्नति क्यों ना पाले, कितनी भी बड़ी गद्दी क्यों ना पाले, लेकिन वो महादेव की चरणों की धूल के समान ही होता है, क्योंकि वो महादेव नहीं बन सकता। मानव तो मानव ही रहेगा ना। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने आज कहा है कि अगर उज्जैन जाए तो वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है ऋणमुक्तेश्वर महादेव। उस मंदिर के पत्थर में साफ साफ लिखा है कि 1 नहीं 71 पीढ़ी के पुण्य प्रबल हो जाते हैं जब शिव महापुराण कथा सुनने को मिलती है। ऐसा उस मंदिर के पत्थर पर लिखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, भाई अपनी बहन को, पिता अपनी पुत्री को, सेठ अपनी तिजोरी को,
अकेले ना छोड़े। ठीक उसी प्रकार आप अपने दिल को भी कभी अकेला मत छोड़िए, उसी शिव से जोड़िए, यानी कि महादेव से उसको जोड़िए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। सावन महीने में मंदिर जा रहे हो तो आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, एक मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है कि हमें जल नहीं चढ़ाने को मिल रहा है। तो आपको वहाँ पर शांति से बैठ जाना है। हो सकता है महादेव आपको इसलिए देर लगा रहे हों कि आपके ऊपर कोई संकट या कोई विपदा आने वाली हो, उसको टालने के लिए महादेव ने आपको मंदिर में इतनी देर तक रोका हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। 14 जुलाई से 21 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण की कथा होगी। अगली कथा जो है वो 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक लखनऊ में होगी। उस कथा का नाम मनकामेश्वर शिव महापुराण कथा है, जिसका समय जो है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। 4 जुलाई आज मासिक शिवरात्रि है। इस शिवरात्रि पर नौकरी के लिए आपको एक अचूक उपाय करना है। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है, वहाँ पर आपको साफ़ सफाई करना है। साफ़ सफाई करके वहाँ पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करने के बाद 5 बेलपत्र लेकर उस महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है जो आपने बनाई है। और जिस व्यक्ति की भी नौकरी की कामना करनी है उसका नाम लेकर उसकी नौकरी की कामना करना है। नौकरी की कामना करने के बाद आपको फल ज़रूर मिलेगा। ये उपाय आप अष्टमी शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पर ये विशेष उपाय ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। 10वीं जानकारी जो है वो कर्ज मुक्ति के लिए है। कर्ज मुक्ति उपाय है। जो व्यक्ति कर्जे में डूबा हो, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, तो करना क्या है, उसको आज के दिन गाय का कच्चा दूध लेना है, उसमें शक्कर डालना है। शक्कर को मिलाना नहीं है, बस उसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको शिवलिंग पर जाकर एक बेलपत्र समर्पित करना है, फिर उस दूध को समर्पित करना है। दूध थोड़ा सा किसी पात्र में झेल लेना है। घर के मुख्य द्वार पर आकर उस जो दूध लाए हैं उसकी एक बिंदी लगा देनी। ज़्यादा नहीं लाना है, बस एक बिंदी के मात्र लाना है। बिंदी लगा देनी है या फिर अपने व्यापार स्थान पर एक बिंदी लगा देनी है। दूध को पीना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, दूध को पीना नहीं है। मंदिर से जल्दी आना है ताकि जो दूध आपने लिया है वो थोड़ा सा है तो वो सूख ना पाए। अगर सूख जाता है और आप उसमें पानी मिलाकर इस उपाय को करना चाहें तो वो कारगर नहीं होगा। आपको सिर्फ दूध का ही यूज़ करना है। ये नियम जो है आपको 5 शिवरात्रि करना है, यानी 5 महीने में आपका ये नियम पूरा हो जाएगा। आपका कर्जा 5 महीने में चुक जाएगा, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा है। ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया भी है, पहले भी पूज्य गुरुदेव ने इस उपाय को बताया है, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। 11वां जो उपाय है वो मनोकामना पूर्ति के लिए। आज की कथा में बहुत सारे उपाय बताए हैं पूज्य गुरुदेव ने, पूरी कथा में उपाय ही बताए थे, तो यहाँ पर आपके लिए जो उचित उपाय हैं वो यहाँ पर बताए हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, सोमवार, प्रदोष या फिर शिवरात्रि के दिन आपको इस उपाय को करना है। तो आज है ना शिवरात्रि, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। समी पत्र लीजिएगा, शिवलिंग पर श्रृंगार कर दीजिए। पूरा श्रृंगार करने के बाद आपको ये समी पत्र वाला उपाय करना है। जब पूरा श्रृंगार कर लें, जल चढ़ा लें, उसके बाद आपको समी पत्र को माता का जो कटी भाग होता है ना, उस कटी भाग पर स्पर्श करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। ऐसा करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। इस तरह से करने से आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो की सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।